संभल में ऐतिहासिक कारवां सराय का निरीक्षण। डीएमएसपी ने दिए सुधार के निर्देश। संभल जनपद के गांव सौंधन मोहम्मदपुर स्थित ऐतिहासिक कारवां सराय का जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैसिया एवं पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने संयुक्त रूप से निरीक्षण किया। यह कारवां सराय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा जीर्णोद्धार के बाद अब नए स्वरूप में विकसित की जा रही है। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने प्रवेश द्वार की स्थिति का जायजा लिया और एएसआई द्वारा लगाए गए सूचना बोर्ड को व्यवस्थित एवं स्पष्ट रखने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से पहरेदारों के कमरों पर जाली लगाने के निर्देश दिए। साथ ही कारवां सराय के मुख्य गेट के आसपास हो रहे अतिक्रमण को तत्काल हटाने के लिए संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए। विद्युत व्यवस्था को लेकर भी डीएम ने बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि गेट के पास से गुजर रहे बिजली के खंभों और तारों को हटाकर वैकल्पिक स्थान से व्यवस्थित किया जाए ताकि ऐतिहासिक स्थल की सुंदरता और सुरक्षा बनी रहे। इस दौरान नायब तहसीलदार दीपक जुरैल सहित अन्य संबंधित अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। प्रशासन का उद्देश्य इस ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित कर पर्यटन के रूप में विकसित करना है। पर ज्यादा किया जो कि अब ये नए रूप में जैसा नजर आने लगा है, किस तरह से सर ये पूरे हम पहली बार इस किले के ऊपर, और ये जो किले का प्रवेश द्वार है जिसे कारवां सराय कहते हैं, इस पर 5 जनवरी 2025 को आए और उसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को पत्र लिखा गया। मेरठ के अधिकारियों से बात की गई। फिर यहाँ पे जो नोडल हैं राजेश मीना, वो लगातार यहाँ पे रहे और जून 2025 से इसका कार्य आरंभ हुआ और फरवरी 2026 में इसका कार्य पूर्ण हुआ। इसमें कुल 29 लाख रुपए का व्यय आया। अभी यहाँ पे आंशिक कार्य हुआ है। कुल लगभग 3600 वर्ग मीटर का क्षेत्र है, जिसमें अभी केवल जो कारवां सराय का मुख्य प्रवेश द्वार है, जिसके ऊपर मेहराब है और पहरेदारों के 2 मंजिला कक्ष हैं पहरा देने के लिए, ये बहुत ही सुंदर तरीके से तैयार किया गया है, जिसमें जो गुड़ है, बेलगिरी है, डस्ट है, इसके अलावा चूना और सुर्खी, इन सभी को मिला करके जो राजस्थान के और झांसी के कारीगर हैं उन सभी ने इसे तैयार किया है। शेष जो स्थान है वहां पे जो अस्थायी रूप से जिन्होंने अपने जो पशु हैं बांध रखे हैं, भैंस हैं, गाय हैं, वो बांध रखी है, उन सभी को हटवाने के लिए निर्देशित किया है और शेष सभी को जिनके मकान हैं उन्हें एक निश्चित स्थान देकर आवासीय लगभग 200 वर्ग गज का या 120 वर्ग गज से 200 वर्ग गज के बीच जितना भी स्थान उपलब्ध होगा उनको दे करके फिर उनकी सहमति से उनको वहां हटाया जाएगा। सर, जिस तरीके से इस पूरे किले को जो है सर संवारा गया है, तो क्या संभल की ऐतिहासिक जो भी सर धरोहर है उनको सर इसी तरह से जैसे संरक्षित किया जाएगा? संभल एक ऐसा स्थान है जहाँ पे कुल 9 स्थान हैं जो एएसआई के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें एएसआई ने निर्णय भी लिया है। हम हर 15 दिनों में रिमाइंडर भी भेजते हैं और अभी ये भी तैयार हो रहा है। फिरोजपुर का जो किला है वो अगले सप्ताह तक तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट वीक हम वहां भी जाएंगे और इसके साथ साथ 7 स्थल और हैं जिनका पुनरुद्धार हो रहा है। एक विवादित स्थल है, उसके अतिरिक्त 9 एएसआई के अविवादित स्थल है जिन पर हम बार बार आग्रह करते हैं कि वहां का जो पुनरुद्धार है वो होना चाहिए। सर, क्या जो संबल में जो स्थल हैं जो इनका जीर्णोद्धार किया जा रहा है, क्या इनको पर्यटक स्थल भी बनाया जाएगा? देखिए कितना सुंदर पर्यटक स्थल बन गया है। यदि ये चारों ओर से इसकी बाउंड्री तैयार हो जाती है, दोनों ओर से गार्डन तैयार हो जाते हैं, सामने वाला जो गेट है वो भी तैयार हो जाता है, तो ये पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र भी बनेगा। यहाँ पर कोई शॉर्ट मूवी शूट करना चाहता है वो भी हो सकता है, या जो वेडिंग शूट्स होते हैं वो भी यहाँ किए जा सकते हैं, प्री वेडिंग शूट है, और टूरिस्ट के घूमने के लिए तो बहुत अच्छा स्थान ही बनी गया है। जैसे इसकी जो और भी जो जगह है इस पर जो कब्जा किया गया, तो किसकी लापरवाही मानते हैं ये पहले से कार्रवाई क्यों नहीं की? देखिए ये 1936 में पहली बार इसको एएसआई ने डेजिग्नेट किया था और उसमें दिखाया गया था कि कुछ बसावट है, तो जो उसके बाद की बसावट है और नवीन बसावट है वो सारा का सारा अतिक्रमण है। आज हमने पहले भी हमने निर्देशित किया था, बहुत सारा अतिक्रमण खाली हुआ, उसके बाद ये गेट तैयार हुआ। आज चारों ओर जो आप लोहे की जाली देख रहे हैं, तो मैं और कप्तान साहब जब आए थे यहाँ लोहे की जाली नहीं थी, यहाँ पे मकान बने हुए थे, बहुत सारे जो गाय भैंस है वो बंध रही थी और चारों ओर गंदगी थी। यहाँ पर तो आप हाथ तक नहीं रख सकते थे, इतनी गंदगी थी। और आज इसकी स्थिति पूरी तरह से परिवर्तित हो चुकी है। काफी कब्जा हटा है,
कुछ और कब्जा शेष है वो भी हम हटा देंगे, और पुलिस और प्रशासन के संयुक्त सहयोग से, और एएसआई को हमने बोला है कि जब भी आपको सहयोग की आवश्यकता हो हम 24/7 अवेलेबल है। सर क्या क्या सुरक्षा